हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर रेहान साबिर मोमिन हूँ। मैं जनरल सर्जन हूँ और मेवन मेडिकल सेंटर पे जो डे केयर सेंटर हैदराबाद के अंदर है उसमें एज ए कंसल्टेंट जनरल सर्जन काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे जो है सर्कमसिजन की, जिसको आमतौर से लोग खतना कहते हैं। सर्कमसिजन जो है हम जानते हैं कि बच्चों के अंदर इस सर्कमसिजन जो है बहुत आम है मुसलमान कौम के अंदर, और यहाँ तक कि जो जूश होते हैं, यहूदी है, वो भी अपने बच्चों का सर्कमसिजन कराते हैं एज अ कस्टम। और यही सर्कमसिजन जो है एडल्ट्स के अंदर और बड़ों के अंदर भी किया जाता है। सर्कमसिजन क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। इसके अंदर ये होता है कि पैदाइश जब होती है बच्चे की तो उसकी स्किन जो है वो ओवरग्रो होती है, जिसको हम अंग्रेजी में फोर स्किन कहते हैं, यानी जो है एक्स्ट्रा स्किन होती है। सर्कमसिजन में ये किया जाता है कि उस स्किन को जरा पुल करके जो एक्स्ट्रा स्किन है पेनिस के पास और जो आज़ा है शर्मगा जो है, वहाँ की जो एक्स्ट्रा स्किन जो चमड़ा होता है उस चमड़े को जो है काट दिया जाता है, और काटने के बाद उसकी जो दो लेयर होती है उसको सेपरेट करके फिर उसको जोड़ दिया जाता है टाकों के ज़रिए से। इससे पहले जो खत्ते का अमल होता था और ये जो सर्कमसिजन किया जाता था आमतौर से महलों के अंदर और दूसरे इलाकों के अंदर, जहाँ पे शहर की जो है इतनी सहूलतें नहीं है, वहाँ पे जो बाल काटने वाले जो हजाम होते हैं, जो नाई होते हैं, अक्सर वही लोग सर्कमसिजन कर लिया करते थे। यानी माएँ जो है अपने बच्चों को वहाँ ले जाती थी और करते थे। और आज भी कई जगह पे, यहाँ तक कि शहरों में भी देखने में आया है कि ये चीज़ चली आ रही है कि जो है माएँ अपने बच्चों को नाइयों के ज़रिए से सर्कमसिजन और खतना करवा रही है, बजाय कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर और सर्जन के पास कराने से। इसलिए कि हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि हमारे पास ऐसे बच्चे लाए जाते हैं कि जिनका बुरी तरीके से जो है खतना किया गया है, यानी ऐसे नाई जो कि डॉक्टर नहीं है, वो अपने जो है अपने तौर से और अपनी समझ से जो है इस अमल को करते हैं, और जिसकी वजह से वो जो पेशाब की जो जगह है, वो जो नाजुक जगह है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ का चमड़ा ख़राब हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो इस तरीके से जो है बच्चों का नुकसान, उनके घर वाले मुतासिर हो जाते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हम बात करेंगे सर्कमसिजन की। तो इसमें जो चमड़ा निकाल दिया जाता है, इसको जो है ऑपरेशन के ज़रिए से काट दिया जाता है। बहुत माइनर ऑपरेशन होता है और बहुत आसानी के साथ 10 से 15 मिनट के अंदर ये ऑपरेशन हो जाता है। तो इसके अंदर जो है बच्चों में हम सबसे पहले बात करेंगे कि बच्चों के अंदर जो है सर्कमसिजन का जो अमल है वो किसी भी एज के बच्चे का किया जा सकता है, लेकिन आम तौर से जो मुस्लिम कौम है वहाँ पर जो है जितना बच्चा जैसे ही विलादत होती है, जल्दी से जल्दी बच्चे का सर्कमसिजन करा देते हैं। और सबसे जो है आइडियल एज वही रहती है कि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो सर्कमसिजन करना भी आसान हो जाता है, ज़ख्म भी जल्दी सूख जाता है और बच्चों को इतना पेन फील नहीं होता। इसको जो है लोकल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है, और उसको थोड़ा सेडेशन यानी ऑपरेशन थिएटर में ले जाके थोड़ा सी जो है बेहोश करने की जो है दवाई दे के थोड़ा सुला के सेडेशन के साथ, और कभी कभी जो है पूरा जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। इसके अंदर जो कट ऑफ पॉइंट जो ये है कि जैसे अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, 3 महीने के अंदर है, तो 3 महीने के अंदर के जो बच्चे लाए जाते हैं इन्फेंट्स, उसको लोकल एनेस्थीसिया छोटा सी इंजेक्शन पेशाब की जगह के पास दे देते हैं, जिससे वहाँ की नसें सून हो जाती है और सर्कमसिजन हो जाता है। दूसरा जो है अगर बच्चे 3 महीने से 12 महीने की एज के हमारे पास आते हैं तो फिर हमको थोड़ा सा सडेशन देते हैं, इसलिए कि ऐसे बच्चे हाथ पैर मारते हैं और वो कोऑपरेट नहीं करते ऑपरेशन के लिए, तो उनको थोड़ा सी नींद उनको सुला दिया जाता है सेडेशन इंजेक्शन देके। और तीसरा किस्म है कि ये बच्चे अगर जो है 1 साल के ऊपर के जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको हम पूरी तरीके से जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, उनको पूरा जो है बेहोश करके करना मुनासिब रहता है। और इसके लिए कोई ख़ास टेस्टों की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता जो बेसिक टेस्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है CBC, जिसमें हीमोग्लोबिन वगैरह और WBC काउंट नज़र आता है, वो एक करा लेते हैं, और BTCT जिसको कहते हैं ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम करा देते हैं। अगर बच्चे के कुछ हिस्ट्री है, माँ ने कहा कि इसको जॉन्डिस हुआ था, पीलिया हुआ था, तो हम एक लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा लेते हैं, वो ऑप्शनल है। और इसमें कुछ चीज़ों का एहतियात करना होता है। इसमें जैसे कि ये है कि अगर ये बच्चे लो बर्थ वेट है, यानी इनका अगर वज़न कम था जब इनकी पैदाइश हुई थी, तो और या फिर वो प्री टर्म है, या इनका अगर जैसे जो टर्म था उससे पहले अगर इनकी पैदाइश हो गई, तो बच्चा विलादत पे जब उसकी डिलीवरी होती है और उसका वज़न
2.5 kg से कम है तो फिर हम उनके पेरेंट्स को कहते हैं कि आपको 3 महीने तक रुकना पड़ेगा जब तक इसका वजन पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो जाता, ताकि जख्म सूखने में भी सहूलत हो जाए। और अगर ये बच्चे अगर हमारे पास आए और हम उनको चेक किए कि इनको अगर जॉन्डिस है, और अगर वो टेस्टिंग में भी प्रूव होता है कि बच्चे को जॉन्डिस है, जो कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, वो खुद ब खुद अपने आप चले जाता है, लेकिन उसको वक्त लगता है, तो ऐसे बच्चों के अंदर हम कहते हैं कि आपको 3 हफ्ते तक 3 वीक्स तक रुकना पड़ेगा। 3 वीक्स के बाद फिर लेकर आइए, फिर से एक बार एलएफटी रिपीट करेंगे। अगर नॉर्मल रहा तो उनका सर्कमसिजन हो जाएगा। अब जो है बच्चों के अंदर जो है एक जो वजह है जहां पर हम सर्कमसिजन नहीं करते, वो एक ऐसी कुदरती तौर पर जो है बीमारी रहती, बीमारी नहीं है, यानी जो सुराख होता है पेशाब का, वो अपनी नॉर्मल जगह से हट कर किसी और जगह आ जाता है, उसको हम हाइपोस्फेरियासिस कहते हैं। ऐसे शक्ल में हम फिर खतना नहीं कराते, फिर हम उनको पीडियाट्रिक सर्जन के पास भेजते हैं, जो उसकी प्रॉपर सर्जरी होती है स्टेज 1 और स्टेज 2 में, उसको इस तरीके से उसको रिपेयर कर देते हैं और उनका सर्कमसिजन भी उसी में हो जाता है। या फिर ऐसे बच्चे कि जिनका जो है पेशाब की जगह जो है बहुत ज्यादा बारीक हो गई है, यानी उनका जो पेशाब की जो नाली है बिल्कुल पिन पॉइंट है, उसको हम लोग मियाटिल स्टेनोसिस कहते हैं, यानी खुली हुई नहीं है पेशाब की जो जगह है, जो सुराख है जिसमें से पेशाब आता है, अगर बिल्कुल पिन पॉइंट है, तो फिर ऐसे मरीजों का भी जो है, ऐसे बच्चों का भी हम ऑपरेशन नहीं करते, बल्कि इनको जो है पीडियाट्रिक सर्जन की जरूरत पड़ती है, जो उसको सही तरीके से मियाटोप्लास्टिक करते हैं। वो जो सर्कमसिजन की जो स्किन फॉर स्किन रहती है, उसी को इस्तेमाल करके इनका मियाटोप्लास्टिक किया जाता है। तो ये 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सर्कमसिजन करने के। अब सर्कमसिजन जो है अलग अलग मेथड से किया जाता है। एक तो जो है एक बहुत आसान मेथड ये है कि इसको गिलेटिन मेथड कहते हैं, यानी कि जो फोर स्किन जो रहता है उसको ऊपर पकड़ा जाता है, उसके नीचे क्लैम्प लगाया जाता है और ऊपर से स्किन कट कर दिया जाता है, और खुद ब खुद जो है वो अपने आप हील हो जाता है। एक तो ये मेथड है। एकदम छोटे बच्चे रहे तो उसको भी किया जा सकता है। दूसरे मुल्कों के अंदर जो है, खास करके अरब मुल्कों में इसी तरीके से आमतौर से किया जाता है। लेकिन इसका जो आइडियल मेथड है, जो हमारी किताबों में हमको बताया गया है, उसमें ये है कि इसको जो है स्लीव मेथड से किया जाता है, स्लीव मेथड से या डॉर्सल स्लिट मेथड से। तो इसके अंदर ये किया जाता है कि जो फोर स्किन होती है उसको दो तरफ में काटा जाता है, एक ऊपर और एक नीचे, और बीच का जो पैच होता है पूरा स्किन का निकाल दिया जाता है, और जो ऊपर का और नीचे का कटा हुआ हिस्सा उसको टाकों के जरिए से, सूचर्स के जरिए से जोड़ दिया जाता है, जो पिघलने वाले सूचर्स होते हैं, 7 दिन में खुद ब खुद पिघल के गिर जाते हैं। और ये ऑपरेशन बहुत आसानी से हो जाता है। इसमें जो है इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस है, लेकिन चूंकि बच्चे छोटे रहते हैं जल्दी उनको इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। अलबत्ता इनके साथ जब ऑपरेशन होता है तो उसके बाद खतना के बाद हम कुछ मेडिसिन देते हैं, उसमें कुछ ड्रॉप्स वगैरह रहते हैं, उससे इनको इन्फेक्शन का भी डर नहीं रहता। और खाली हम जो उनकी माँ रहती है उनको समझाते हैं कि उस एरिया को अच्छी तरीके से क्लीन किया जाए ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए। तो और उसके अलावा जो दूसरे मेथड्स है बच्चों के लिए, आमतौर से जो दूसरे मेथड्स है जैसे प्लास्टिबेल्स वगैरह है, और भी जो है क्लैंप मेथड्स है, वो सारे जो नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से आए हैं, अक्सर जो हमारा इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन ऑफ सर्जरी जो है वो उसको रिकमेंड नहीं करता, इसलिए कि उसमें जो ग्लांस होता है वो नजर नहीं आता। ये सब ब्लाइंड प्रोसीजर्स है, तो इसमें इस बात का खतरा रहता है कि अगर कट करने के वक्त में अगर ग्लांस जो नजर नहीं आ रहा है अगर उस पर कट हो गया तो जहर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, इन्फेक्शन के इम्कानात रहेंगे, और जो है वो जख्म जो है भरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। यानी एक किस्म का कॉम्प्लिकेशन रहता है जिसमें हीमाटोमा हो सकता है, नेक्रोसिस ऑफ द ग्लैंड्स, पैनिस हो सकता है। तो इससे बचने के लिए जो हमारा बोर्ड है पीडियाट्रिक सर्जरी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन का, वो रिकमेंड करता है कि भाई उसी टेक्निक को अपनाया जाए जिसमें ग्लांस नजर आता है। और ये जो डॉर्सल स्लिट मेथड या फिर जो स्लीव मेथड है, इसके अंदर जो है ग्लांस बिल्कुल नजर आता है। तो ये बेसिक चीजें हैं। आप में से अगर कोई ऐसे आप जानते हैं कि जो बच्चे हैं जिनको खतना की जरूरत है, उनको आप हमारे पास ला सकते हैं। हमारे पास जो सेट प्रोटोकॉल्स है उसके हिसाब से स्टैंडर्डाइज्ड वे में जो एक्सेप्टेबल तरीके है उसी तरीके पर उनका हम सर्कमसिजन करके देंगे आपको। थैंक यू सो मच।